अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? ये आज हमने विज़िट किया ग्राटो जलेबी डिफेंस मोड़ लाहौर पे। आपने नाम तो सुना होगा, ये लाहौर की फ़ेमस तरीन जो है जलेबियाँ हैं। 400 रुपये किलो रेट है इनका। आम जलेबी से थोड़ी सी महंगी है। लाहौर में आके हासिल की है। लाहौर में इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक ग्राटो जलेबी डिफेंस मोड़ पे और एक ग्राटो जलेबी इनकी जो ब्रांच है वो अल्लाह गोल चक्कर पे जो टाउन में है। ये आप अगर इस रोड पे देखें, जिस तरफ मैंने कैमरा दिखाया आपको, तो ये कैंट की तरफ से आ रहा है। कैंट से मुराद ये कि डिफेंस अपना आर्य बाज़ार की तरफ से आ रहा है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो उस वक्त ये जलेबियाँ फ्राई हो रही थी। ये जो जलेबियाँ फ्राई हो रही हैं, इनको अगर आप देखें तो ये शीरे के बगैर देंगे। ये मतलब जो भी इसके कस्टमर आए थे वो उन्होंने इनको कहा था कि शुगर फ्री चाहिए, तो ये शुगर फ्री जलेबियाँ इसी तरह ही बनती हैं कि बस सिर्फ फ्राई कर दिया और इनको शीरे में डिप ना किया। तो ये देखिएगा, ये डायरेक्ट इधर से निकाल रहे हैं और इनको डायरेक्ट ही क्या करेंगे, तोल के दे देंगे। 400 रुपये किलो रेट है इनका ग्राटा जलेबी का। आम जो जनरली आप जलेबी खाते हैं वो 300 रुपये किलो है, कहीं पे 250 भी है और 250 से 300 के बिटवीन है, दरमियान चलता है रेट। गांव साइड या आप थोड़ा साइड एरिया पे जाएं तो वहाँ पे रेट थोड़ा सा और कम हो जाता है, 220 रुपये के करीब। लेकिन इसका एक अपना ही टेस्ट है ग्राटो जलेबी का। उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि ये अब जो सेकंड पूर है ये वो स्टार्ट किया इसने मेरे सामने। ये आप देखेंगे, मैं आपको ये बता रहा था कि ग्राटो जलेबी जो है इसका एक अपना टेस्ट क्यों है, और उसकी रीज़न बताने लगा था। वो ये है कि जो ग्राटो जलेबी का ये फार्मूला है ये तैयार होता है जी, इसके अंदर 4 किस्म के इंग्रेडिएंट्स ये यूज़ करते हैं। आम जो जलेबी है उसमें सिर्फ वो होता है जी मैदा, ठीक है, और उसके अंदर कलर डाल देते हैं। तो ये जो है ये कलर फ्री है। अगर इस जलेबी को आप देखें तो ये टोटली कलर फ्री आपको नज़र आ रही होगी। ये जो अपना इसका नेचुरल कलर है वाइट वही है, और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स में है दाल माश, चावल का आटा और मैदा या खमीर, और रंग नहीं इसमें डाला जाता। तो ये थोड़ा फार्मूला डिफरेंट है आम जलेबी से। और शीरा तो वैसे ही है, डिप करना होता है आपने इसको फ्राई करने के बाद। अच्छा, मैंने जब इनका जो वर्कर काम कर रहा था, जो ये जलेबी तैयार करता है, उससे पूछा कि कितनी देर में मटेरियल तैयार हो जाता है जलेबियों के लिए। तो वो मुझे बता रहा था कि सर 15 से 20 मिनट लगते हैं कम से कम। थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कभी 30 मिनट में जलेबी का मटेरियल तैयार हो जाता है, जिसमें 5-7 किलो का मटेरियल अच्छा मतलब इससे भी ज़्यादा वो कह रहा था मटेरियल हम तैयार कर लेते हैं। और ये क्योंकि फ़्रेश ही अच्छी लगती हैं तो इसलिए ये लोग थोड़ा थोड़ा मटेरियल बनाते रहते हैं और उसको साथ साथ सेल करते रहते हैं। और इसके शीरे के बारे में मैंने उससे पूछा है कि वो कहता है जी हम इसका शीरा बनाते हैं। शीरे में पानी मतलब शीरे की जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी जो तैयारी है, मैन्युफैक्चर तो नहीं, तैयारी करना, वो कहता है कि जी चीनी के अंदर पानी डालते हैं और इलायची डालते हैं और इसको बॉईल करते हैं। जब इसको बॉईल करते हैं तो उसके बाद एंड में इसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं ताकि जो शीरा जो है उसमें क्लैरिटी आ जाए। तो वो दूध जो है वो मिक्स होके इसको वाइट जो इसका ट्रांसपेरेंट कलर होता है, शफाफ, वो ही दिखाई देता है हमें। तो अब इसमें कुछ इस तरह है कि ये तो ग्राटो जलेबी थी, मैंने आपको तैयारी का तरीका बताया और साथ में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये है कहाँ पे लाहौर के अंदर। लाहौर में 2 पॉइंट्स में आपको पीछे मेंशन कराया हूँ। अब हम आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि ग्राटो जलेबी जो है, इसको ग्राटो जलेबी कहते क्यों हैं, इसकी तारीख़ क्या है। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री में ये है कि 1962 में मोहम्मद परवेज़ नामी आदमी हैं जिन्होंने पहली बार ये ग्राटो जलेबी सरगोदा शहर में इंट्रोड्यूस करवाई थी। उनकी डेथ के बाद उनका बेटा मोहम्मद इदरीस जो है वो उसको कंटिन्यू किए हुए है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इनके नाम को कॉपी किया हुआ है। ग्राटो जलेबी की 2 ब्रांचेस मैंने आपको लाहौर में बताई हैं मेन। इसके अलावा और भी ब्रांचेस लोगों ने अपने नाम मतलब ग्राटो जलेबी के नाम से शुरू की हुई, और हर कोई ये दावा करता है कि जी हमारी प्रोडक्ट है। हालांकि इसको अगर आप हिस्ट्री में जाके थोड़ी रिसर्च करें
तो सबसे ज़्यादा जो अथेंटिक है वो ये मोहम्मद परवेज़ साहब हैं। इन्होंने 1962 में शुरू किया था सरगोदा में, फिर ये वहाँ से पिंडी, और पिंडी से ये लाहौर आ गए। पिंडी में भी इनकी ब्रांच है, लाहौर में 2 ब्रांचेस हैं। और पहले इन्होंने लाहौर के अंदर जो शुरू की थी वो शुरू के अवाइल दिनों में इन लोगों ने सेंटर पॉइंट पे बनाई। सेंटर पॉइंट में जो पाक एम्स कॉलेज है उसके साथ इन्होंने इसको स्टार्ट किया। वहाँ पे कुछ अरसा रहे, फिर ये वहाँ से मूव किया इन लोगों ने। आप कैवेलरी के फ्लाईओवर से नीचे की तरफ उतरे फिरदौस मार्केट की तरफ, मतलब कैवेलरी से टूवर्ड्स फिरदौस मार्केट जाएं तो फिरदौस के सिग्नल से पहले ही लेफ़्ट साइड पे इन्होंने अगला पॉइंट बनाया। वहाँ से फिर ये लोग मूव करके मेन मार्केट लाहौर में चले गए। जो मेन मार्केट गुलबर्ग है वहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट बनाया। उस पॉइंट के बाद ये लोग अलाउ गोल चक्कर और डिफेंस मोड पे इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया। अब इस तरह है कि जो मेन मार्केट वाली ब्रांच और सेंटर पॉइंट वाली ये इन्होंने स्किप कर दी हुई हैं। अब ये परमानेंटली डिफेंस मोड वाली ब्रांच है इनके पास, और एक जो है वो अलाउ गोल चक्कर पे है। इसके अलावा इनकी कोई जो ओरिजिनल ग्राटो जलेबी है और कोई ब्रांच नहीं है। अब मैं आपको साथ में एंड पे ये भी बताता चलूँ कि ये ग्राटो जलेबी को ग्राटो क्यों कहते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि ग्राटो जो है उसको अगर आप डिक्शनरी में जाके देखें तो ये गार नुमा कहलाता है, मतलब गारों की तरह का। पहाड़ों में जो गार नहीं होते ये उस तरह है। तो इनसे जब मैंने थोड़ी डिटेल पूछी कि अभी इसके पीछे क्या रीज़न थी, तो इनका कहना है कि इनके जो किसी बड़े ने इनके वालिद को मशवरा दिया था कि इसका नाम ग्राटो रखें, तो वो इसलिए कहा था कि ये जलेबी साइज़ में बड़ी होती है और बिल्कुल जिस तरह पहाड़ के अंदर आप घुसते हैं तो जब पहाड़ के अंदर जाएं तो वो गार आगे आगे चलती जाती है ना, उसी तरह ये भी यही है। वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे इसको खाते जाएं इसका टेस्ट भी वैसे वैसे ही आता जाएगा और ये बल भी वैसे ही खाती है। तो इस वजह से इन्होंने इसको ग्राटो का नाम दिया। बहरहाल ये तो एक छोटी सी हिस्ट्री से रिलेटेड बात थी। टेस्ट बहुत है अपना इनका, टेस्ट के ही ये पैसे ले रहे हैं, और ज़रूर खाएं, दुआओं में याद रखें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।